Dear students, in this video we are going to study the locomotory structure of the cell, which are cilia और the flagellum. अब इन दोनों organisms को आपने lower classes में भी study किया है. This is the cell which is representing the paramecium, and this is again the unicellular organism Euglena. So here in this case of paramecium, you can see hair-like, small hair-like outgrowths all over the surface. And here in this case, in Euglena, you can see that this is a whip-like structure. This is a whip-like structure. So this long whip-like structure in Euglena is known as flagellum, and these hair-like outgrowths all over the surface of this paramecium, they are known as the cilia. Common thing about the cilia and the flagellum is that both are locomotory structures. Means they are going to help the cell in locomotion, locomotory structures. They are the locomotory structures, but difference is that cilia are smaller in length. They are near about 2 to 10 micrometer in length, while these flagellum or the flagella, they are longer and they can reach up to 100 to 150 micrometer in their length. If we compare their number, then number also varies. A cell may bear cilia in the range of 300 to 1400. It can be near about 300 to 1400 मीन्स इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है. लेकिन जो फ्लैजिलम है इनका नंबर सीलिया से काफ़ी कम होता है. नॉर्मली ए सेल कैन बियर 1 to 4 फ्लैजिलम. जैसे यहाँ पर आपको एक ही फ्लैजिलम दिखाई दे रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा फ्लैजिला भी हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नंबर हाई नहीं होता है जितना सीलिया का होता है. So in this lecture we are going to study structure of cilia और the flagella. Actually ये साइज में या लेंथ में या इनकी जो एक मूवमेंट में डिफरेंस रहता है वो वेरी कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन इनका दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है. So now let's study what is the basic structure of any cilium or the flagellum. देखिए यहाँ पर ये सीलिया वर्ड लिखा है, दैट मीन इट इज रिप्रेजेंटिंग दिस नंबर ऑफ स्मॉल हेयर लाइक आउटग्रोथ्स. आप इसको सिंगुलर में अगर बोलना चाहेंगे तो देन यू हैव टू से इट इज़ ए सीलियम. सिंगुलर में हम इसे सीलियम कहते हैं एंड प्लूरल वर्ड इसका सीलिया है. इसी तरीके से यहाँ पे फ्लैजिलम इट इज़ फॉर द सिंगल विप लाइक स्ट्रक्चर, और अगर ऐसे बहुत सारे विप जैसे स्ट्रक्चर हैं देन यू विल से इट दे आर द फ्लैजेला. ओके, सो ये सिंगुलर और प्लूरल टर्म्स हैं. नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम और द फ्लैजिलम. सो हेयर आई हैव ए डायग्राम टू मेक इट क्लियर. देखिए यहाँ पर आपको एक सेल दिखाई दे रही है. दिस इज अ सेल एंड इन दिस सेल यू कैन सी दैट आउटर मोस्ट बाउंड्री इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा लेमा, actually this is the outermost semi permeable boundary of animal cell, and this is the inner content of the cell. This is the matrix, cytoplasm, and I have shown only the nucleus. यहाँ पे आपको सिर्फ इसका एक न्यूक्लियस दिखाया गया है, क्योंकि ये जो सेल है ये लो पावर माइक्रोस्कोप पे आपको दिखाई जा रही है, और इसमें ये मैट्रिक्स है इसकी साइटोप्लाज्म. और यहाँ पर आप देखिए एक लंबी सी आउटग्रोथ है जिसको आप सीलियम या फ्लैजिलम बोल सकते हैं. अगर ये शॉर्ट है तो आप इसको सीलिया बोलेंगे, और अगर ये बहुत लंबी है, विप जैसी है, तब हम इसे फ्लैजिलम बोलते हैं. नाउ this whip like structure or this small hair like structure
if we are going to study it in detail, then it has basically 3 parts. इस लंबे से स्ट्रक्चर के 3 बेसिक पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पर डिटेल में दिखाए हैं। जैसे आप ये जो एरिया है साइटोप्लाज्म एरिया है, ये सेल का इनर कंटेंट मान सकते हैं। दिस इज द डिटेल्ड व्यू। एक्चुअली इसी सेल में इस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इसका डिटेल व्यू हमने यहाँ पे दिखाया है। तो ये एरिया इसका साइटोप्लाज्म है, मीन्स इनर कंटेंट ऑफ द सेल। ये जो ब्लू कलर की जो आउटलाइन इस सेल में दिखाई गई है, यहाँ पे भी दिखाई गई है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखिए यहाँ से जो ये फ्लैजिलम की आउटग्रोथ दिखाई है, यहाँ इस सेल को जब हमने एनलार्ज किया तो ये आउटग्रोथ यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है। तो आप ध्यान से देखिए कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक सेल की कवरिंग लेयर है, ये इस फ्लैजिलम को भी कवर करती है। इट इज़ एक्सटेंडिंग ओवर द फ्लैजिलम। और अगर ये सीलिया है तो सीलिया के ऊपर, मीन्स सबसे बाहर का कवर, बाहर की जो शीथ है, दिस इज द प्लाज्मा लेमा और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो यहाँ पर जो ये आउटग्रोथ या फ्लैजिलम सीलियम दिखाया गया है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम टिप कहते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ से इस टिप से नीचे तक जाके और सेल के आउटर एरिया तक, यहाँ तक जितना इसका पोर्शन बाहर है सेल से, उस एरिया तक इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को हम कहते हैं शाफ्ट। तो ये टिप हुई, और इस टिप की जो नीचे तक एक्सटेंशन है, सेल जितना भी एरिया इसका सेल से बाहर है, इसको हम शाफ्ट कहते हैं। और अब आप देखिए इस फ्लैजिलम के कुछ पोर्शन सेल के अंदर भी है। तो ये वाला एरिया यहाँ तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, और यहाँ पर हमने एक ब्लैक कलर से एक रीजन को रिप्रेजेंट किया है, और फिर यहाँ पर ये आपको रूट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये जो इनर इसका जो पार्ट है, इसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, टिप, द शाफ्ट, द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एंड द एरिया प्रेजेंट इनर टू द सेल। पेरिफ्री की तरफ है, सबसे बाहर की तरफ ही है ये, लेकिन ये एरिया इसका नीचे सेल में एम्बेडेड है, तो इसको हम बेसल बॉडी के नाम से जानते हैं। नाउ लेट्स स्टडी दिस स्ट्रक्चर इन डिटेल। तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये लंबे लंबे से कुछ सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे हैं, इनमें क्या चीज़ है। इस सेलुलर स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में दिखाया गया है। ये सबसे बाहर की इसकी प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल का शीथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो इसका जो ये टिप एरिया है, और बाकी जो ये पूरा जो रीजन है जिसको आप शाफ्ट कहते हैं, इस एरिया को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला जितना भी एरिया है, इसमें आपको ये ऑरेंज लाइंस दिखाई दे रही हैं, लंबे लंबे सिलेंडर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एक सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है, दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन इज नोन एज एक्सोनीम। ये देखिए, दिस पोर्शन इज नोन एज एक्सोनीम। दिस कंप्लीट पोर्शन, जो इसका सेंटर का जो सिलेंडर जैसा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जो हमने यहाँ पर ऑरेंज लाइन से डिमार्क किया है, दिस कंप्लीट एरिया इज नोन एज द एक्सोनीम। ओके, तो यानी कि इसका जो इनर कोर है फ्लैजिलम का या किसी सीलियम का, जो कोर है, सेंट्रल एरिया है, इस कोर को हम एक्सोनीम कहते हैं। और इस एक्सोनीम को सबसे बाहर से कवर किसने किया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने, जो आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है। ओके, और अगर आप इसको नीचे तक और एक्सटेंड करेंगे तो बिल्कुल इसकी एक्सटेंशन
सेल के अंदर बेसल बॉडी तक चली जाती है। ये इतना जो अभी इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया हमने इतना सिलेंड्रिकल पार्ट दिखाया है। इसके नीचे वाला एरिया यहाँ इस डायग्राम में नहीं दिखाई दे रहा। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी दिस एक्सोनीम इन डिटेल। ओके, अब यहाँ पर यह आपको एक सिलेंड्रिकल एरिया दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे कट करते हैं, जैसे आपको ये एक सिलेंड्रिकल एरिया है, और अगर आप इसे ट्रांसवर्स सेक्शन से कट करते हैं तो ट्रांसवर्स सेक्शन इसका आपको राउंड दिखाई देगा। कोई भी सिलेंड्रिकल पोर्शन है, अगर आप उसे ट्रांसवर्स कट करते हैं यू विल गेट ए राउंड सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन। तो इसी सर्कुलर सेक्शन को जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को कट करते हैं, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को, जिसमें एक बीच में सेंटर में एक्सोनीम है और उसको सराउंड करने वाली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे कट करेंगे तो आपके पास कुछ जो डायग्राम आपको मिलने वाला है, जो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये सबसे बाहर का इसका कवर है, जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर ये वो स्पेस है जो आपको यहाँ पर ये स्पेस दिखाई दे रही थी, दिस इज़ द स्पेस। उसके बाद ये जो ऑरेंज कलर के सिलेंड्रिकल्स हैं, ये पिंक कलर की जो सिलेंडर्स हैं, इनको हमने अब डिटेल में देखना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये डायग्राम है। ये पूरा जो सर्कुलर सेक्शन है, इसमें सबसे बाहर की लाइनिंग को हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए दिस एरिया इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एक्सोनीम। यहाँ तक ये जो आपको सर्कुलर से कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ सेंटर में भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया इसका एक्सोनीम है, यानी इसका कोर है। अब इस एक्सोनीम में सबसे बाहर का जो ये सर्कुलर एरिया है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपको जो राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे अगर आप इन्हें काउंट करेंगे तो ये टोटल, जैसे आप इसको एक पेयर को 1 नंबर दें, नेक्स्ट पेयर को 2nd नंबर दें, तो ऐसे आप काउंट करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये टोटल 9 स्ट्रक्चर्स हैं। These round structures are the microtubules। ये देखिए यहाँ पर डिटेल में भी दिखाया गया है, These are the microtubules। ये एक पूरा स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल है। जैसे यहाँ पर दिस कंप्लीट सर्कुलर एरिया, तो यहाँ पर आपको इस जगह पर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल ये रहा और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जब जाएंगे तो ये भी 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। इस तरीके से आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 पेयर्स दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि ये पेयर्स में हैं तो हम इसे कहते हैं डबलेट। दिस इज ए डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है, एंड दोनों को हम जब एक पेयर के फॉर्म में देख रहे हैं तो दिस इज नोन एज द डबलेट। 2 हैं तो हम इसको डबलेट कहते हैं। इसी तरीके से सेंटर में भी आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पेयर्स में नहीं है, ये दोनों अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसलिए हम इसे कहते हैं सिंगलेट। ओके, तो 9 डबलेट्स हैं इस पूरे में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट्स हैं। और इन 9 डबलेट्स में से के बाद जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब एक माइक्रोट्यूब्यूल को ध्यान से देखिए, इनमें से कोई भी एक माइक्रोट्यूब्यूल को अगर यहाँ पर हमने जैसे दिखाया है, तो हर माइक्रोट्यूब्यूल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये तो एक सेक्शन दिखाया गया है, लेकिन अगर आप इसे लंबाई में देखते हैं या अनकट देखते हैं तो यही राउंड स्ट्रक्चर आपको ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में दिखाई देता है। एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल हैज़ 13 प्रोटोफिलामेंट। ये जो आपको राउंड स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द
protofilaments. These are protofilaments. And in protofilaments में जैसे यहाँ पर आपको 2 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, ऐसे ही यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ कर लें हम, तो ऐसे आप ड्रॉ करते जाइए, यू विल गेट ए सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर। ये पूरा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन गया है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल हो गया और हर माइक्रोट्यूब्यूल में आपको 13 प्रोटोफिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, इसको आप 13 बना सकते हैं। तो 13 आप ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बना देंगे तो वो एक, ये सारे प्रोटोफिलामेंट 13 प्रोटोफिलामेंट्स मिलकर एक माइक्रोट्यूब्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये एक माइक्रोट्यूब्यूल हुआ। अब देखिए, इसी के साथ दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल भी अटैच्ड है और आप देखिएगा दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल में भी 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। तो इसमें कुछ प्रोटोफिलामेंट से कॉमनली शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 प्रोटोफिलामेंट्स, ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल भी शेयर कर रहा है और ये वाला भी शेयर कर रहा है। दीज आर द 3 कॉमन प्रोटोफिलामेंट्स ऑफ दिस माइक्रोट्यूब्यूल एंड दिस माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये इस वक्त आपको 2 माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसे डबलेट कहेंगे। और एक माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर लगभग 20 to 25 नैनोमीटर होता है। तो टोटल अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको एक्सटेंड करते हो तो लगभग ये 50 नैनोमीटर के करीब एरिया को कवर कर जाते हैं। ओके, तो दिस इज अ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज अनदर माइक्रोट्यूब्यूल एंड ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज कंसिस्ट ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स। And because here in this case they are present in pair form, that's why we are calling it doublet. हम इसे doublet का नाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे सेंटर में भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, इनमें भी 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं, लेकिन ये सिंगलेट बोले जा रहे हैं क्योंकि इनके साथ इनका दूसरा पेयर नहीं है। अब इन माइक्रोट्यूब्यूल्स में एक्टिन प्रोटीन होता है और उस एक्टिन प्रोटीन की हेल्प से ही सीलियम या फ्लैजिलम मूवमेंट पॉसिबल होती हैं। एटीपी यानी एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इट विल बी यूटिलाइज्ड एंड विद द हेल्प ऑफ एनर्जी द मूवमेंट ऑफ दिस सीलियम और फ्लैजिलम विल टेक प्लेस। अब इसी डबलेट के साथ आपको यहाँ पर 2 आर्म्स दिखाई दे रही है जो हमने यहाँ पर शो नहीं की है, हम यहाँ पर बना सकते हैं। देर आर 2 आर्म्स इन ईच डबलेट एंड दिस इज द आउटर आर्म एंड इनर आर्म एंड बोथ ऑफ दीज 2 आर्म्स आर मेड अप ऑफ ए प्रोटीन विच इज़ नोन एज डाइनिन। ये डाइनिन प्रोटीन से बने होते हैं एंड दे हेल्प द सीलियम इन और फ्लैजिलम इन मूवमेंट। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमने यही देखा कि बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शीट है, उसके बाद यहाँ पर अंदर का जो कोर है, इस कोर में आपको 9 डबलेट्स दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, हर 9 डबलेट्स का जो पेयर है, हर पेयर एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, प्रोटीनस फिलामेंट से अटैच है, जिसको आप लिंकर कहते हैं। एंड इसमें जो इन दोनों के बीच में एंगल है, इट इज़ नियर अबाउट 10 डिग्री एंड इसकी वजह से ये थोड़ा सा टिल्ट भी नज़र आते हैं, टिल्टेड होते हैं। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे एक बैलगाड़ी का पहिया होता है या कार्ट व्हील जिसको आप कहते हैं। तो आपको ये ऐसे राउंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के डबलेट्स और अंदर सिंगलेट्स दिखाई देते हैं। ये लिंकर से एक दूसरे से जुड़े हैं और इन्हीं से जुड़े हुए कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यहाँ पर ये एरिया, इसको आप रेडियल स्पोक कहते हैं। दिस रेडियल स्पोक हेल्प दिस डबलेट्स टू अटैच विद दिस सेंट्रल शीथ। यहाँ पे आपको ये पिंक कलर की सेंट्रल शीथ दिखाई देती है, प्रोटीनस सेंट्रल शीथ, विच इज़ कवरिंग दीज 2 सिंगलेट्स। सेंटर में सिंगलेट्स भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, जिनको आप ब्रिज का नाम देते हैं। इनको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कह देते हैं, विच आर प्रेजेंट इन सिंगलेट फॉर्म
एंड ये जो पेरिफेरी की तरफ हैं इनको पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो डबलेट की फॉर्म में होते हैं। तो क्योंकि ये अरेंजमेंट में 9 डबलेट्स हैं और 2 सिंगलेट्स हैं, इसीलिए फ्लैजिलम या सीलियम के इन माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट को हम 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं। 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, नाउ हेयर यू कैन सी ए वाइट स्पेस। तो यहाँ पर ये स्पेस एम्प्टी नहीं है, दिस इज फिल्ड अप विद ए मैट्रिक्स। यहाँ पर एक मैट्रिक्स फिलअप है। और जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम को फिर से देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शीट, तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल जो लाइन दिखाई दी गई है, इसको आप डबलेट कह सकते हैं। जो 9 आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स बताए गए थे ये वही हैं। ये इनकी रेडियल स्पोक्स हैं। ये पिंक कलर की जो लाइनिंग है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल शीथ। एंड अगेन ये जो दिखाई दे रहे हैं 2 सिलेंडर बीच में, ये सिंगलेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और इनके बीच में अगर आप कनेक्शन दिखाएं तो ये इनके ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इसके नीचे वाला जो एरिया है, ये तो वो एरिया दिखाया गया है जो सेल से बाहर है, लेकिन इसके बिल्कुल सेल के इनर साइड इस सीलियम या फ्लैजिलम में बेस पर एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर है जिसको आप बेसल प्लेट का नाम देते हैं। बेसल प्लेट के नीचे यही जो बाहर का डबलेट वाला सिलेंड्रिकल है, ये ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम डायग्राम से दिखाना चाहें। देखिए, ये वाला एरिया हमने अभी देखा था, ये तो डबलेट की फॉर्म में था, लेकिन सेल के अंदर यही चीज़ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर, और इस एरिया में आपको ये सिंगलेट नहीं दिखाई दे रही है। तो यानी जो सेल के अंदर वाला एरिया है फ्लैजिलम का या सीलियम का, ये काफ़ी डिफरेंट है इस ऊपर वाले एरिया से। ऊपर आपको 9+2 अरेंजमेंट दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पर ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स तो दिखाई देंगे, लेकिन वो ट्रिपलेट की फॉर्म में दिखाई देंगे। एंड यहाँ पर आपको वो सिंगलेट नहीं नज़र आ रही है। जो सेंटर में जो सिलेंड्रिकल दिखाए गए थे माइक्रोट्यूब्यूल सिंगल वाले, वो यहाँ नहीं है। तो दिस इज 9+0 अरेंजमेंट हेयर। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रोटीनस रूट जैसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जिसको रूटलेट कहते हैं। तो इस पूरे एरिया को बेसल प्लेट, बेसल बॉडी और रूटलेट, ये पूरा एरिया सेल के अंदर है। और इससे बाहर ये वाला एरिया सेल के बाहर जो है, ये वही पोर्शन है जो सेल को मूवमेंट में हेल्प करता है। अब जब बात फ्लैजिलम की करते हैं, तो फ्लैजिलम की मूवमेंट सीलिया से थोड़ी सी अलग होती है। फ्लैजिलम अनड्यूलेटिंग मूवमेंट शो करते हैं, ऐसे इस तरह की अनड्यूलेशन। और फ्लैजिलम की जो मूवमेंट होती है वो कुछ ओर्स की तरह से होती है। जैसे किसी बोट में हम बैठते हैं तो उस बोट में जो ओर है जो पानी को पीछे धकेलता है, उस तरह की इनकी मूवमेंट होती है। तो ऐसे इनकी मूवमेंट रहती है और ये मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव करते हैं। जबकि फ्लैजिलम अंडुलेशन मूवमेंट में फ्लैजिलम सेल के लिए ज़्यादातर लोकोमोशन में ही हेल्प करते हैं, लेकिन सीलिया के वो लोकोमोशन के अलावा और भी बहुत सारे रोल हो सकते हैं। जैसे हम अपने ही बॉडी की बात करते हैं तो वहाँ पर यू ऑल हैव स्टडीड द सीलिएटेड एपिथेलियम इन अवर फैलोपियन ट्यूब्स। तो वहाँ पर ओवम को प्रोपेल करने में सीलियरी मूवमेंट हेल्प करती हैं, या हमारे जो ट्रैकिया में सीलियरी एपिथेलियम है वो म्यूकस को स्प्रेड करने में हमारी हेल्प करती है। ओके, तो cilia are meant for a number of functions other than the locomotion, while flagella is mainly meant for locomotion. Okay, so let's revise again कि ये जो स्ट्रक्चर हैं इनका बेसिक अगर राउंड स्ट्रक्चर सेक्शंस अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो सबसे बाहर दे आर
covered by the plasma membrane. They have 9 doublets of microtubules which are connected by linkers, and they have radial spokes that attach them with the central sheath. Central sheath is also covering the singlet of microtubules which are attached or which are connected with the bridges. This complete area having the doublet, central sheath and singlet is known as the axoneme, which is covered by this plasma membrane, and it is also surrounded by the matrix. It is filled with this matrix. So I hope the structure of cilium or the flagellum is clear to you.